परमात्मा का। लेकिन कब? पहले दो बात हमारी सुन लो तब। बच्चे की बहुत इच्छा थी कथा प्रारंभ की जाए। हमने इंदौर से बेटे को बुलाया। हमने कहा हमारी कथा बगपुरा में है और बगपुरा से अच्छा आंगन हमारे लिए कोई हो नहीं सकता। जिस आंगन में हम 15-20 कथा कह चुके हैं, इस आंगन से बढ़ के कौन सा आंगन होगा। तो इसलिए हमने पहली बार अपने बेटे को आपके आंगन में छोड़ा। और बच्चा जब अपने आंगन में तोतरी भाषा बोलता है तो मीठा सबको लगता है। आइए जहां से बालक चर्चा कर रहा था वहीं से आगे बढ़े। क्योंकि सत्संग उसी को कहते हैं जो जुड़ा हुआ चले। कर्म पवित्र होना चाहिए। सीताराम, ये जो बच्चे बातचीत कर रहे हैं, सीताराम, 3 बातें। भक्ति करने वाला मुक्त हो जाता है, ये सत्य है। बात को समझे। भक्ति करने वाला मुक्त हो जाता है, ये सत्य है। कर्म करने वाला भी मुक्त हो जाता है, लेकिन दोनों में अंतर है। बात को समझना पड़ेगा। कर्म एक अलौकिक है। ज्ञान की मुक्ति, भक्ति की मुक्ति और कर्म की मुक्ति में बहुत अंतर है। एक उदाहरण देते हैं जिसने कर्म से मुक्ति पाई और उसका नाम है जटायु। राम जी की गोदी में लेटा है, प्राण त्याग रहा है। समझने वाले जरूर सुने। जटायु राम जी की गोदी में पड़ा है। रावण ने पंख काट दिए हैं, तड़प रहा है। जब उसने आंखें खोल करके देखा तो राम जी की गोदी। जटायु रो पड़ा, प्रभु आपने इतनी बड़ी कृपा क्यों की जो गोदी पिता दशरथ को नहीं मिल पाई। जिस गोदी के लिए बड़े बड़े योगी तरसते हैं वो गोदी मुझे दे दी। तब राम जी ने हाथ फेर के कहा, जटायु ये गति मैंने तुझे नहीं दी। तो गोस्वामी जी को बोलना पड़ा। राम जी ने उत्तर दिया, जल भरि नयन जल भरि नयन कहत रघुराई। 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 राम जी की आंखों में आंसू आ गए। भैया गृधराज, ये गति मैंने नहीं दी। तो जल भर नयन कहत रघुराई और तात कर्म ते निज गति पाई। ये मुक्ति तुझे कर्म से मिली है। धर्म से वैकुंठ मिलता है,
ज्ञान से साकेत मिलता है, लेकिन जीव का कहीं पवित्र कर्म हो गया तो उस कर्म से गोविंद की गोदी मिलती है। इसलिए अच्छा कर्म कर लो। सब कुछ करने के बाद भी जो कर्म से मिलता है वो मिल नहीं पाएगा। और ये जो कुछ भी है वो सब बुढ़ापे में मिलता है। कब मिलता है? बुढ़ापे में। आप सबसे निवेदन है, ऐसा कुछ करते हुए चलो, क्योंकि वृद्धावस्था का दौर आने वाला है। आने वाला नहीं है। ये जो भैया बातचीत कर रहे हैं उन्हें प्रणाम, सीताराम। बहुत गंभीरता से समझे, वृद्धावस्था का दौर आने वाला है सबके लिए। आप बालापन से बच जाओगे, जवानी से बच जाओगे, लेकिन बुढ़ापे से बच नहीं पाओगे। कछुन के तो मूड़ा लूटे थे बूढ़े गए, सही कह रहे हैं। समझ लो, इस दौर को संभालो। ये सबके पास आने वाला है परीक्षित। और ये मार्ट साहब ऐसी अवस्था है जब अपने भी साथ छोड़ देते हैं। ये वो अवस्था है, परायों की बात छोड़ो, अपने भी साथ छोड़ते हैं। अरे अपनों की बात छोड़ो, जिन इंद्रियों को तुमने खिलाया, पिलाया, सजाया, वो इंद्रियां भी इस अवस्था में साथ छोड़ देती हैं। महाभारत में एक प्रसंग मिलता है। हो सकता है इस प्रसंग को सुनकर के समझ में आ जाए। पितामह भीष्म सरसैया पर लेटे नहीं है, लेटा दिए गए हैं। अच्छा, बुढ़ापा कोई लेना चाहता है? आ जाता है। पितामह भीष्म सरसैया पर लेटा दिए गए हैं। रोम रोम में अर्जुन का बाण लगा हुआ है। छह महीने बीत गए, कोई पास नहीं आया। जिस हस्तिनापुर के लिए ब्रह्मचारी का जीवन जिया, जिस हस्तिनापुर के लिए न करने वाले कर्म किए पितामह भीष्म ने, आज 6 महीने बीत गए, कोई पास नहीं आया। भगवान कृष्ण ने देखा कि जिसे सब छोड़ चुके हैं उसे एक बार अनुभव करा दूं। पांचों पांडवों से कहा, भैया अर्जुन, हाँ मादा, तू महाभारत में जीत तो गया, लेकिन तुझे ध्यान है तेरा बाबा पितामह भीष्म सरसैया पर लेटा है, 6 महीने हो गए। कुंती, एक बार अंतिम दर्शन कर ले। द्रौपदी जबरदस्ती गई। भगवान द्रौपदी को ले जाना नहीं चाहते थे, लेकिन वो साथ में चल पड़ी। पितामह भीष्म के पास में गोविंद पहुंच गए। ए भैया, भगवान को देख करके हाथ जोड़ के प्रणाम करना चाहते हैं, लेकिन हाथ उठ नहीं पा रहे। सरसैया पर लेटे हैं, मुड़ करके गोविंद के दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन सिर मुड़ नहीं रहा। वाणी से गोविंद से कुछ कहना चाहते हैं, वाणी चल नहीं रही। क्यों? क्योंकि ये वृद्धावस्था का दौर था। जिस पितामह भीष्म के देखने से पृथ्वी कांप जाती थी, आज वो गर्दन मुड़ नहीं रही। जो अपने हाथों से ब्रह्मांड उठा लेता था, आज वो गोविंद के लिए हाथ जुड़ नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि वृद्धावस्था थी। वृद्धावस्था के दौर में तुम जो करना चाहोगे वो हो नहीं पाएगा। पितामह भीष्म निरीह हो गए।
न तो हाथ जोड़ पा रहे हैं, न मुड़कर गोविंद को देख पा रहे हैं, न बोल पा रहे हैं, बस आंखों से आंसू चल रहे हैं। जब आपकी कोई सुनेगा नहीं घर में, आप पड़े रहोगे एक कोने में चारपाई पर, तब आपकी आंखों से आंसू चलेंगे। और वो आंसू न सुख के होंगे न दुख के होंगे, वो आंसू आपके जीवन के बीते हुए आंसू होंगे। जो आपका जीवन बीत चुका है उस जीवन को याद करके आंसू आएंगे। जिस बेटा के लिए मैंने अपना जीवन कुर्बान कर दिया, जिस बहू के लिए मैंने इस घर को जोड़ा, जिन नाती पंथियों के लिए मैंने सर्वस्व अर्पण कर दिया, आज सब मुझे छोड़ चुके हैं। वही स्थिति पितामह भीष्म की है। आंसू आ रहे हैं, रो रहे हैं। भगवान पहचान गए। भगवान ने सिर की तरफ से आके चरणों की तरफ खड़े हो गए। जब चरणों की तरफ कोई खड़ा हो जाता है तब सामने वाला दिखाई देता है। भगवान चरणों के सामने आ गए। पितामह भीष्म तो हाथ जोड़ पा रहे हैं, न बोल पा रहे हैं, बस रो रहे हैं। भगवान कृष्ण ने हाथ जोड़े, प्रणाम किया। गंगा पुत्र भीष्म, मैं शरीर में चैतन्यता तो नहीं दे सकता, लेकिन वाणी में चैतन्यता दे सकता हूं, क्योंकि वृद्ध पुरुष शरीर से किसी का कल्याण नहीं कर सकता, क्योंकि इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, लेकिन वाणी से कल्याण कर सकता है। मैं तो ये वाणी समर्पित कर रहा हूं, इसलिए पांडवों को कुछ ज्ञान दे दे। मेरे साथ में भगवती कुंती भी आई है। जैसे ही भगवान ने वाणी पे चैतन्यता दी, तब तक पांडव कुछ नहीं पूछ पाए, भगवती कुंती कुछ नहीं पूछ पाई, तब तक दौड़ करके द्रौपदी चली आई। द्रौपदी ने हाथ जोड़ दिए, बाबा पांडवों के प्रश्न का उत्तर बाद में देना, मेरे प्रश्न का उत्तर दे दो। पितामह भीष्म ने कहा, द्रौपदी क्या पूछना चाहती है? तब द्रौपदी ने कहा, बाबा बस मैं यही पूछना चाहती हूं कि भरी सभा में जब मुझे नग्न किया जा रहा था, उस दिन आप बोले क्यों नहीं? भगवान कृष्ण ने द्रौपदी का मुंह बंद कर दिया। द्रौपदी, किसी व्यक्ति के एक गलती से उसके जीवन की नाप नहीं की जाती, उसके पूरे जीवन के कर्मों को देख करके नापा जाता है। तुझे पता है पितामह भीष्म के जीवन में एक गलती हुई, उस गलती से पितामह भीष्म को आज तौला नहीं जाएगा। फिर भी द्रौपदी ने कहा, माधव प्रश्न तो उसी से किया जाएगा जिसने मेरे साथ किया। पितामह भीष्म से कहा, उत्तर दो। तब कृष्ण के सामने पितामह भीष्म ने उत्तर दिया। सबसे पहले माधव की तरफ देखा, गोविंद बोल दूं? भगवान कृष्ण ने बहुत रोकना चाहा, लेकिन पितामह भीष्म को बोलना पड़ा। पितामह भीष्म ने कहा, द्रौपदी मेरी नजरों के सामने एक बेटी के वस्त्र को खींचने की बात तो छोड़, कोई बेटी की तरफ देख भी नहीं सकता। जिस समय तू चरणों में आकर के गिरी थी, मेरी लाज खिंच रही है, उस समय मैं दुशासन का शीश काटने के लिए खड़ा होने वाला था, लेकिन गोविंद ने मुझे रोक दिया था। ये सामने बैठा है। भगवान कृष्ण से कहा, बोलते क्यों नहीं? अपराधम कर्तुते तुभ्यम मह्यम धार्यते इति। ये महाभारत का उत्तर है। माधव आज तुम्हें बोलना पड़ेगा। मैंने तो संकल्प लिया था कि मातृवत परदारेषु, हर स्त्री को मां मानूंगा, उसकी रक्षा करूंगा। जब द्रौपदी का वस्त्र खिंच रहा था, तब मैं दुशासन का शीश काटने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को उठाने वाला था, लेकिन माधव ने रोक दिया। द्रौपदी मुड़ पड़ी कृष्ण की तरफ।
गोविंद से कहा, माधव तुमने ऐसा क्यों कराया? भगवान कृष्ण ने कहा, द्रौपदी अगर उस दिन पितामह भीष्म तेरी रक्षा कर देते तो मेरा महाभारत अधूरा रह जाता। मेरे महाभारत को पूर्ण कराने में 3 ही तो पात्र थे। मेरे महाभारत को पूर्ण करने में 3 पात्र थे। सबसे पहला पात्र थे पितामह भीष्म, दूसरे थे पात्र थे सूर का पुत्र कर्ण, और तीसरी पात्र तू थी। अगर कहीं पितामह भीष्म उस दिन खड़े होकर के तुझे बचा लेते तो मेरा महाभारत अधूरा रह जाता। इसलिए पितामह भीष्म को क्षमा कर, इसे यात्रा पूरी करने दे। बताते हैं द्रौपदी ने उसी समय क्षमा किया। पितामह भीष्म बहुत रोए, बेटी मैं केवल 6 महीने तक इसीलिए सजसैया पर लेटा था कि मेरी बेटी आकर के मुझे क्षमा कर दे। जब पितामह भीष्म को क्षमा किया तब पितामह भीष्म ने भगवान कृष्ण के हाथ जोड़े और कहा, गोविंद अब मैं तुम्हें कुछ समर्पित करके जाना चाहता हूं। गृहस्थ और सन्यासी अंतिम समय में भगवान को कुछ अर्पित करके जाए। पितामह भीष्म योगी है, सन्यासी है, ब्रह्मचारी है। उन्होंने कहा, मैंने एक कन्या का पालन पोषण किया है, उस कन्या को तुम्हें देना चाहता हूं। किसी ने कहा, पितामह भीष्म के कन्या कहां से आई? वो तो ब्रह्मचारी थे। क्यों भैया, जिसकी शादी नहीं होती क्या वो किसी की कन्या को ले नहीं सकता? पितामह भीष्म ने कहा, मैंने किसी से कन्या ली थी और वो गोविंद को देना चाहता हूं। मैंने बहुत पवित्रता से पाला है उसे। सुखदेव जी से परीक्षित ने पूछा, गुरुजी वो बेटी का नाम क्या है? सुखदेव जी ने कहा, गंगा पुत्र भीष्म ने कहा, मैंने अपनी बुद्धि को कन्या की तरह से पाला है। मैंने अपनी बुद्धि रूपी कन्या में कोई दोष नहीं आने दिया। इसलिए गोविंद इस बेटी को मैं तुम्हें देना चाहता हूं। भगवान मुस्कुराने लगे, बाबा तुझे पता है तुम क्या कर रहे हो? जो जीव अंतिम समय में अपनी बुद्धि गोविंद को अर्पित कर देता है वो अजर अमर हो जाता है। बाबा ने कहा, तो यही तो चाह रहा हूं। गंगा पुत्र भीष्म ने अपनी बुद्धि गोविंद को अर्पित की। ये दान योगी का होता है, लेकिन गृहस्थ का भी एक दान है। गृहस्थ किस चीज को ज्यादा जोड़ता है बोलो? सीताराम जय गांव की हो, बाइत्यान्यो जय गांव की। आइए, गृहस्थ किस चीज को ज्यादा जोड़ता है बोलो? धन को। सच्चा योगी वो है जो अपनी बुद्धि भगवान को अर्पित करे, और सच्चा गृहस्थ वो है जो अपने जुड़े हुए धन को भगवान के अर्पित करे। इसमें बलि का नाम आता है। किसका नाम आता है? बलि का। धन की 3 गति है। अगर परमात्मा की कृपा से घर में धन बढ़ जाए तो धन के 3 मार्ग हैं। पहला मार्ग जो पवित्र है, अगर घर में धन बढ़ जाए गोविंद की कृपा से तो धन को बेटी की तरह से पालो। किसकी तरह से?
बेटी की तरह से। और जब बेटी समझदार हो जाए, बड़ी हो जाए, तो जिस तरह से बेटी को दान कर देते हैं उसी तरह से उस जुड़े हुए धन को भी पवित्र स्थान पर दान करना चाहिए। ये पहला दान है, इससे भी भगवान खुश होते हैं। एक दूसरा दान है, अगर किसी को धन देना नहीं चाहते, अगर धन को बेटी नहीं मान पा रहे, तो फिर बेटी को मत दो, फिर धन को बेटी मत समझो, धन को मां समझो। क्या समझो? मां। मां क्या करती है? जैसे मां अपने परिवार का लालन पालन करती है, उसी तरह से उस धन के द्वारा अपनी गृहस्थी का लालन पालन करना चाहिए। अगर ये धन का तुमने सदुपयोग कर दिया तब भी आपका कल्याण होगा, लेकिन धन को तीसरे मार्ग में गृहस्थ को कभी नहीं भेजना चाहिए। धन को बेटी समझो तो दान कर दो बेटी का, मां समझो तो धन के द्वारा अपना भरण पोषण करो, लेकिन धन को कभी अपनी पत्नी मत बनाओ। पत्नी माने बस में मत करो, क्योंकि लक्ष्मी केवल भगवान की पत्नी है, वो केवल भगवान के वश में रहती है। जिस घर में, जिस गृहस्थी में धन को वश में किया जाता है, धन को पत्नी माना जाता है, बस वो धन वहीं पर सत्यानाश कर देता है। इसलिए पितामह भीष्म ने अपनी बुद्धि अर्पित की थी। और भागवत में एक प्रसंग आता है राजा बलि का, जिसने धन को कन्या की तरह से पाला और भगवान को अर्पित किया। इसलिए धन किस अवस्था में इकट्ठा किया जाए और उसे बलि की तरह से अर्पित किया जाए। आइए, भागवत में बलि का चरित्र है। आपने कथा सुनी होगी, समुद्र का मंथन हुआ। देवता और दैत्य दोनों ने मिलकर के समुद्र का मंथन किया। मंथन में अमृत निकला। अमृत निकलते ही भगवान ने दैत्यों के साथ धोखा किया, देवताओं को अमृत पिला दिया। बलि राजा था दैत्यों का, इंद्र देवताओं का राजा था। जब बलि ने देखा कि धोखा भगवान ने दिया है, तो वो किसी के पास नहीं गया, क्योंकि जब भगवान ही धोखा दे रहे हैं तो किसके पास जाओगे। लेकिन वो जानता था कि अगर संसार गलती करता है, साधु गलती करता है, गुरु गलती करता है, तो गोविंद के पास जाना चाहिए। और अगर गोविंद गलती करता है तो गुरु के पास। राजा बलि गुरु के पास गया। गुरु कौन है? भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं कि शुक्राचार्यम परो भूतः। गुरु शुक्राचार्य के पास गया बलि। बलि ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज मेरे साथ भगवान ने अन्याय किया है। हमारे पास जो धन दौलत थी वो सब देवताओं ने छीन ली भगवान के सहयोग से। इसलिए प्रभु ऐसी कोई शक्ति दो कि हम इंद्र को जीत करके इंद्रासन को छीन लें। गुरु ने कहा, बलि अगर ऐसा करना चाहता है तो पृथ्वी के जितने भी ब्राह्मण हैं उनको बुला, और ब्राह्मणों को बुला करके यशस्वी यज्ञ कराओ, और यशस्वी यज्ञ में जिस ब्राह्मण की जो इच्छा है वो दान दिया जाए और आशीर्वाद दिया जाए। बलि ने यज्ञ किया। यज्ञ के बाद में ब्राह्मणों से आशीर्वाद मांगा। सभी ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया। जैसे ही हवन कराया, यज्ञ कुंड में से एक रथ निकला। भगवान व्यास जी कह रहे हैं कि ततो रथः कांचनएव मुक्तः और हयाश्च चतुरंगव योग वर्णया। उस यज्ञ कुंड में से एक दिव्य रथ निकला। उस रथ को लेकर के शुक्राचार्य जी ने बलि को दिया। बलि ने रथ में बैठ करके जैसे ही वैकुंठ में चढ़ाई की, इंद्र को जीत लिया।
10 दिग्पालों को जीत लिया, सारे देवताओं को जीत करके बलि राजा बन गया। देवताओं की माता को पता पड़ा। वैसे देखा जाए परीक्षित, तो दैत्य और देवता दोनों के पिता तो एक हैं, कश्यप जी, लेकिन माता अलग अलग है। कश्यप की 2 पत्नी हैं, दिति और अदिति। पिता एक, मां 2। जब देवताओं की माताओं ने देखा कि मेरे बेटाओं से सारी संपत्ति छीन कर जो मेरी सौत है, जो दिति है, उसके बेटाओं ने छीन ली है, तो एक दिन रात्रि के ठीक 12 बजे अदिति महारानी अपने पति के शयन कक्ष में गई। सोते हुए पति के चरण पकड़ लिए। स्वामी, कश्यप जी जाग गए, क्या बात है? अतिथि ने कहा, महाराज, एक स्त्री को मांगने का अधिकार 2 से होता है, भगवान से या पति से। आपको पता है मेरा जो प्रधान पुत्र इंद्र है, उसकी गद्दी को बलि ने छीन लिया है, इसलिए मुझे ऐसे बेटे की जरूरत है जो सारी संपत्ति बलि से छीन करके मेरे बेटे इंद्र को दे दे। कश्यप ने कहा, कैसी बात कर रही है? अगर मैं यही करूंगा तो झंझट में पड़ जाऊंगा कि दोनों पत्नी मेरी हैं। आज मैं तुझे ऐसा पुत्र दे दूंगा तो कल वो दैत्यों की माता आ जाएगी दिति, वो कहेगी मुझे ऐसा पुत्र दो। तो फिर आप पति हैं, समाधान करें। तब कश्यप जी ने समाधान किया। कश्यप जी ने कहा कि तुम्हारे लिए मैं ऐसे व्रत की रचना करता हूं, यदि इस व्रत को कोई भी मैया करेगी तो उसके गर्भ से भगवान का भक्त पैदा जरूर होगा। और यहां पर अपनी पत्नी के लिए एक व्रत की रचना की है शुक्राचार्य, एक व्रत की रचना की है कश्यप जी ने, और इस व्रत का नाम है पयोव्रत। ये माताओं के लिए कथा है। अगर किसी मैया के घर में बहू का बेटा नहीं हो रहा है तो हम बहुत भटकते हैं। कभी भूमिया पे जाते हैं, कभी सयाने के पास जाते हैं, कभी डॉक्टर के पास जाते हैं, कभी ससुराल की दवा लेते हैं, कभी मायके की दवा लेते हैं। लेकिन कश्यप जी ने एक व्रत की रचना की है माताओं के लिए। अगर किसी के बेटा नहीं हो रहा है तो ये 12 दिन का व्रत है, इस व्रत को करो, बेटा होगा। अब आप जिस भावना से व्रत करोगी बेटा वैसा ही होगा। और इस व्रत का नाम है पयोव्रत। ये आधे फागुन की पड़वा से किया जाता है। कब से किया जाता है? आधे फागुन की पड़वा से द्वादशी तक, जिसे विजया द्वादशी कहते हैं। अब इसमें करना क्या है? भगवान कश्यप जी कह रहे हैं कि एतन में भगवान पृष्टः अप्रजा कामस्य पदमजः। हे सुंदर मुखवाली, ये प्रजा कामस्य पदमजः, ये संतान पैदा करने वाला भागवत का पवित्र मंत्र है। पड़वा के दिन मैया खड़ी हो और खड़ी होकर के स्नान करे। लेकिन अंतर केवल यह है कि स्नान साबुन और शैम्पू से नहीं किया जाएगा। साबुन और शैम्पू से स्नान नहीं किया जाएगा, तो स्नान मिट्टी से किया जाएगा। और वो भी कौन सी मिट्टी होना चाहिए? मैया ने पूछा कि मिट्टी कौन सी होनी चाहिए, तो बताती एक मिट्टी साबुन जैसी आती है, वो मिट्टी नहीं होनी चाहिए। तो उत्तर दे दिया कि सिनीवाल्याम मृदा लिप्य स्नायात क्रोड़ विदीर्णयः। स्नान करने के लिए
वो मिट्टी चाहिए जो सूअर के मुंह के द्वारा खोदी जाती है। सूअर का काम है वो मिट्टी खोदता रहता है, देखा है कभी? तो मिट्टी वो होना चाहिए जो सूअर के द्वारा खोदी गई है। अब ये पूजा फल वाली पूजा है। पूजा दो प्रकार की होती है मैया। एक पूजा वो होती है जीवन में जिसमें हमें कोई फल नहीं लेना, और एक पूजा वो होती है जिसमें हमें कुछ लेना है। गीता में भगवान ने कहा कि सकाम निष्काम योगः पूजा द्वैर वर्तते। एक सकाम पूजा है, एक निष्काम। तो कुछ फल लेना है तो उसमें सूअर के मुंह के द्वारा खोदी हुई मिट्टी होनी चाहिए। ये सूअर के द्वारा ही क्यों खोदी हुई होनी चाहिए? क्योंकि पृथ्वी का मालिक सूअर है। आपको पता है जब पृथ्वी को हिरण्याक्ष राक्षस चुरा करके ले गया था, जब हमारे तुम्हारे बड़े बाबा मनु भगवान से कह रहे थे कि हमने बेटा पैदा तो कर लिए, अब उनका विवाह करेंगे, नाती पत्ती होंगे, तो ये रहेंगे का? क्योंकि पृथ्वी तो है ही नहीं, जल ही जल है। तब भगवान ने पहला अवतार सूअर का लिया और हिरण्याक्ष को मार करके अपनी दांत पर सूअर रख करके भगवान जल के ऊपर स्थापित करते हैं। तो इस पृथ्वी का मालिक है सूअर। आप मिट्टी की कोई भी पूजा करें, एक बात और सुन लो, जो सावन का महीना आता है जिसमें भक्त शंकर जी बनाते हैं, बामी की मिट्टी लाते हैं, लेकिन पूर्ण फल लेना चाहते हो तो सूअर के मुंह के द्वारा खोदी हुई मिट्टी के ही शंकर जी बनाना चाहिए। 1000 गुना फल मिलेगा। तो मैया जब स्नान करे पड़वा के दिन, तब सूअर के मुख के द्वारा खोदी हुई मिट्टी होना चाहिए, उससे स्नान करे। स्नान करने के बाद ब्राह्मण को बुलाए मैया। आचार्यम स्थले नियमः और सूर्य जलई च गृह्यतः। एक पवित्र ब्राह्मण को बुला करके मिट्टी के ही भगवान बनाना चाहिए, और भगवान बना करके सबसे पहला जल का लोटा भर के सूर्य को अर्घ देना चाहिए। एक बात और सुन लो, आप घर गृहस्थी की मालकिन है, कोई यहाँ पर सासू बनी हुई बैठी है, कोई बहू बन करके आई है, कोई बेटी बन करके आई है, हर किसी के लिए समझना है। अगर आपके घर में किसी बहू को गर्व है तो उससे जरूर कहो कि चाहे भगवान की पूजा भले न करे, लेकिन स्नान ध्यान करके सूर्य को अर्घ जरूर दे। तो ब्राह्मण के द्वारा पूजा करे और सूर्य को अर्घ दे। अब इसमें भोग क्या लगाना है भगवान का? इसका नाम है पयोव्रत। पय कहते हैं दूध को। इसमें दूध का ही भगवान को भोग लगाना है और दूध का ही स्वयं फलाहार करना है, और ब्राह्मण को भी दूध का ही भोजन कराना है। जब 12वां दिन आ जाए पूजा करते करते, तब जिस मिट्टी से भगवान बनाए हैं उस मिट्टी के ऊपर दूध चढ़ाएं, और दूध चढ़ा करके अपनी अंजलि में 3 बार उस मूर्ति का दूध लेकर के माँ को पान करना चाहिए। और पान करने के बाद में ब्राह्मण को जो भी बने दक्षिणा दे और विदा कर दे। अगर 12 दिन तक मैया ने ये पूजा की तो उसके गर्भ से रक्षा करने वाला बेटा जन्म लेता है। मैया ने अपने पति के द्वारा व्रत को सुना, और व्रत को सुन करके ब्राह्मण को बुलाया। लगत फागुन की, आधे फागुन की पड़वा को व्रत प्रारंभ किया, और व्रत प्रारंभ करके पूजा करने लगी। पूजा करके द्वादशी के दिन हाथ में दूध लेकर के 3 अंजलि दूध का पान किया, और उसी यज्ञ की कृपा से मां गर्भवती हो गई। इधर मैया गर्भवती हुई और उधर
राजा बलि ने सारे देवताओं को जीत लिया, पूरी पृथ्वी को जीत लिया और जीत करके गुरुजी से कहा, गुरुजी अब मैं चक्रवर्ती राजा बन गया हूं, अब मुझे अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए। गुरु शुक्राचार्य जी ने कहा, बलि तू दैत्य है, दैत्य को अश्वमेध यज्ञ करने का अधिकार नहीं है। हाँ, अगर तू राजा होता तो तुझे अश्वमेध यज्ञ करने का अधिकार था। बलि ने कहा, तो फिर क्या किया जाए? तब कहा, तुझे अश्वमेध यज्ञ नहीं करना है, तुझे क्रतुत्रमा भृगवायत्या, तुझे भृगु यज्ञ करना चाहिए। और भृगु यज्ञ 100 की जाती हैं। बलि अगर तूने 100 यज्ञ अपनी पूर्ण कर ली तो अगले मनवंतर में तुझे इंद्र बनाया जाएगा, फिर तुझे इंद्रासन छीनने की जरूरत नहीं है, तू स्वयं इंद्र बन जाएगा। नर्मदा नदी के किनारे पर अपने गुरु को लेकर के बलि यज्ञ करने लगा और इधर 9 महीने तक यज्ञ चली। 9 महीने में 99 यज्ञ पूरी हो गई। 100वीं यज्ञ का प्रारंभ कर रहा था राजा बलि, तब तक इधर मैया के गर्भ से बालक ने जन्म ले लिया। दिति के गर्भ से मैया ने देखा बामन अंगुल का है। मैया ने नीचे से ऊपर तक देखा कि मेरे पति तो कह रहे थे कि बलि को जीतने वाला बेटा पैदा होगा, ये तो कुतका सा पैदा हुआ है 52 इंच का। दौड़ करके पति के पास गई, स्वामी आप तो कह रहे थे ऐसा बालक जन्म लेगा जो बलि को जीत लेगा, ये तो 52 अंगुल का है। कश्यप जी ने कहा, बाबरी ये अंगुल नहीं है, अवतार है, ये 52 अवतार है। बोलिए वामन भगवान की जय हो। मैया ने हाथ जोड़ दिए। भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं, मैया ने अपने बेटे के हाथ जोड़ करके कहा कि कर्माणि कारयामासु अपुरुष कृत्यम बलि प्रदः। हे बेटा, मैंने तुझे अपना बेटा बनाने के लिए जन्म नहीं दिया, मेरा बेटा तो इंद्र है, मैं प्रेम तो इंद्र से करती हूँ, मैंने तो अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए तुझे प्रकट किया है, इसलिए बलि से सारी संपत्ति छीन करके मेरे बेटाओं को दे दे। वामन भगवान ने कहा, मैया क्षमा करें, मैं बलि को जीत नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैं कर्म को प्रतिपादित करने वाला हूं, लेकिन बलि ने कर्म को जीत करके अपने कर्म को दान में परिवर्तित कर दिया है, और जो दान में कर्म को परिवर्तित कर देता है उसे जीता नहीं जाता। मां, पिता ने तुझे वचन दिया है, इसलिए मैं बलि को जीत तो नहीं सकता, लेकिन तेरी मनोकामना पूरी करने के लिए बलि के साथ में छल कर सकता हूं। अपने मां के कल्याण के लिए छल करूंगा। क्या अपने बेटे को छल करने के लिए आशीर्वाद देगी? मैया भूल गई। मैया ने कह दिया कि मैं आशीर्वाद देती हूं, चाहे छल कर, चाहे कपट कर, चाहे बेईमानी कर, लेकिन मेरे बेटे इंद्र को इंद्रासन दिला दे। भगवान समझ गए मैं स्वार्थ का बेटा हूं। भगवान वामन बलि के साथ छल करने के लिए चल पड़े। नर्मदा नदी के किनारे पर जाकर के देखा तो तम नर्मदाया तटयोत्तरे बले और भृगु कच्छ संज्ञका। वहां पर बलि अपनी यज्ञ कर रहा था, 100वीं यज्ञ चल रही है। जैसे ही सामने वामन भगवान को आते हुए देखा, एकदम ब्राह्मण खड़े हो गए। सूर्य के समान तेज चमक रहा था। ब्राह्मणों ने देखा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि स्वयं सूर्य ही बटु ब्राह्मण का रूप धारण करके आ रहे हैं। भगवान धीरे धीरे बलि की यज्ञ में आए। बलि ने देखा, खड़े हो गए, हाथ जोड़ दिए। राजा बलि ने स्वागत कर दिया कि स्वागतम ते नमस्तुभ्यम अब्रह्मण किम करवामि ते। हे ब्राह्मण देवता, मैं आपको प्रणाम करता हूं। आप मेरे यज्ञ में आए,
मुझे ऐसा लग रहा है आप ब्राह्मण नहीं हैं। तो बलि की वाणी से निकल गया कि ब्रह्म ऋषि नाम तपः साक्षात। मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्रह्म ऋषियों में जो तपस्या होती है वो साक्षात तपस्या ही रूप धारण करके आ गई है। इसलिए बलि ने कह दिया कि ब्रह्म ऋषि नाम तपः साक्षात और मन्ये त्वार्य बपुर धर्म। आप शायद ऋषियों की तपस्या है, मेरे आंगन में आए हैं, आइए प्रभु। वामन भगवान घबरा गए, किसने तो पहचान लिया, और कहीं पहचान लिया तो फिर मैं इसके साथ धोखा कैसे कर पाऊंगा। बलि ने आसन बिछा दिया। आसन बिछाकर के बलि कह रहा है कि अद्यना पितरस्तृप्तः। मेरी यज्ञ पूरी जब होगी जब आप पहले मेरे पितरों को तृप्त करें। बहुत अच्छी बात कही। घर में कोई भी धर्म किया जाता है, घर में कोई भी यज्ञ होती है, गृहस्थों की यज्ञ जब पूर्ण होती है जब पहले अपने पितरों को तृप्त किया जाए। इसलिए बलि ने यज्ञ को पूर्ण करने के लिए कहा कि अद्यना पितरस्तृप्तः। आप यदि कृपा करके आई गए हैं तो पहले मेरे पूर्वजों का कल्याण करो। ये बेटा बनने का पहला सौभाग्य है। बेटा कहलाने का उसी को अधिकार है जो अपने पूर्वजों का कल्याण करता है। जिस समय परीक्षित को श्राप लग गया, कथा तो कई बार सुनाई है, फिर सुनो, बार बार सुनो। कछु लोग कह रहे थे कि का करे कथा तो भैया कहा सुने। भाई पंडित जी भाई कथा सही कहा, बात तो सही है, सील हम भी लगाएंगे, लेकिन सील लगाने से पहले समझाएंगे जरूर। परिचित तो यहां बैठे हैं, परिचिता नीचे बैठी है। ऐसा ही रहियो हमेशा। सीताराम। हमारे सामने ब्याह में गलती है गज्जे। देखो ब्याह की गलती है ना, फिर रह जाए। आपको पता है जब विवाह होता है बेटी और बेटे का, और जब परिक्रमा लगती है ना, परिक्रमा माने बोलो, हाँ भामर। जब भामर होती हैं खाए भैया परिचय, तो बताते हैं कि जो दोना हाथ में दिया जाता है और उसमें लकड़ी, उसे क्या कहते हैं, वो लकड़ी के दो बेलना से आवता है। हाँ हाँ, जान किसी को बताए ना रही। जो कह रही है सिरौला और सिरौली, तो उसके साथ में एक लोहे का छल्ला रखा जाता है। उस दोना में लोहे का छल्ला रखा जाता है। चाहे विवाह कितने भी धनवान का हो रहा हो, लेकिन छल्ला लोहे का होगा। पता है क्यों रखा जाता है? जब परिक्रमा होती है, पति और पत्नी को एक किया जाता है, तब बीच में लोहे का छल्ला होता है, सोने का नहीं। एक छल्ला दूल्हे के हाथ में होता है, एक छल्ला बच्ची के हाथ में। सोने का नहीं होता। क्यों? क्योंकि सोने के छल्ले को आपस में जोड़ोगे तो जोड़ने के लिए टांके की जरूरत है। चाहे तांबे का टांका रखो, चाहे पीतल का टांका रखो, तो सोने के जोड़ने के लिए दूसरे धातु की जरूरत पड़ेगी, टांके की। चांदी को जोड़ने के लिए भी दूसरी धातु की जरूरत पड़ेगी। लेकिन लोहा ऐसा तत्व है, लोहे को लोहे में जोड़ने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। तो उस समय कहा जाता है कि तुम दोनों का मेल लोहे की तरह से हो जाए, जोड़ने के लिए किसी तीसरे की जरूरत, और तो दूर बैठे हो। अब दर्शन देखिए, अद्यना पितरस्तृप्तः। यज्ञ पूर्ण जब होगी जब मेरे पितर तृप्त हो जाए। क्योंकि बेटा कहलाने का उसी को अधिकार है
जो अपने पूर्वजों को अधोगति से निकाले। अपने यहाँ पर 2 बेटा हो चुके हैं। आपने कथा सुनी होगी, जिस समय भगवती उत्तरा उसे पता पड़ जाता है कि मेरे बेटे को श्राप लग गया। एक ऋषि ने श्राप दे दिया है कि आज से 7वें दिन तक्षक डसेगा। और जब परीक्षित अपनी माँ के पास आते हैं तो उत्तरा कहती है, परीक्षित समय आ गया, तुझे बेटा बनने का समय मिल गया और मुझे माँ बनने का समय मिल गया। तो परीक्षित ने कहा, अभी तक तू माँ नहीं थी? बोले नहीं, अभी तक जननी थी, मैंने तुझे पैदा किया था। अब बेटा बन के देखा, अगर तू बेटा बन जाएगा तो मैं माँ बन जाऊंगी। माँ का जन्म कब होता है? जब बेटे का जन्म होता है। किसी बहू के बेटा हुआ, किसी ने आके कहा अब बेटा हो गया, बालक पैदा हो गया, तब गुरु ने कहा आज केवल बालक पैदा नहीं हुआ है, आज एक माँ का भी जन्म हुआ है। अगर बेटी के गर्भ से जब तक बेटा नहीं होगा तब तक उसे माँ का पद नहीं मिलेगा। तो जिस दिन बेटे का जन्म होता है उस दिन माँ का भी जन्म। इसलिए उत्तरा कह रही है, आज मौका मिल गया है तुझे बेटा बनने का और मुझे माँ बनने का। परीक्षित ने कहा, अभी तक तू माँ नहीं थी? अरे माँ तो जब बनूंगी जब पहले तू बेटा बन जाए। और बेटा बनने के लिए पूर्वजों का कल्याण करना पड़ेगा। अभी तक एक ही बेटा है और वो भी सूर्य वंश में हुआ है, जिसका नाम है भागीरथ, जिसने अपनी साधना के द्वारा, अपनी तपस्या के द्वारा भोले बाबा की जटाओं में से गंगा को पृथ्वी पर उतारा। और जब गंगा पृथ्वी पर उतर करके आ गई तब गंगा ने पूछा, क्यों बुलाया? तब हाथ जोड़ दिए भागीरथ ने, मैंने अपने कल्याण के लिए नहीं बुलाया। मेरे 60,000 पूर्वज कपिल देव के आश्रम में उनके श्राप से भस्म हो चुके हैं, इसलिए मेरे पीछे पीछे मां चल और कपिल देव के आश्रम में मेरे पूर्वजों का कल्याण कर। इसलिए परीक्षित, आज तुझे मौका मिल गया है, 7 दिन तेरे पास हैं, तो श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से जो महाभारत के युद्ध में मारे जा चुके हैं वो अधोगति में पड़े हैं। चाहे वो कौरव पक्ष के हैं, चाहे वो पांडव पक्ष के हैं, लेकिन है तो तेरे पूर्वज, इसलिए उनका कल्याण कर। जब तू भागवत की कथा नहीं सुनवाएगा तब तक तेरे पूर्वजों का कल्याण नहीं होगा। एक बात और सुन, पितामह भीष्म के नेत्रों के सामने गोविंद जरूर खड़े थे, लेकिन अधोगति में वो भी पड़े हुए हैं। 5 पांडव अधोगति में पड़े हुए हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत कथा के द्वारा अपने पूर्वजों को मुक्त कर। इसलिए बलि ने अपनी यज्ञ को पूर्ण करने के लिए हाथ जोड़ दिए। वामन भगवान से कह रहे हैं कि अद्यना पितरा तृप्तः, आज मेरे पितरों को तृप्त कर दो प्रभु। और अद्य ना पावितम कुलम, जब मेरे पितर तृप्त हो जाएंगे तब मेरा कुल पवित्र हो जाएगा। और जब मेरा कुल पवित्र हो जाएगा तब मैं भी पवित्र हो जाऊंगा। वामन भगवान ने सोचा कि इसने तो पहचान लिया, अगर ये पहचान लेगा तो मैं छल नहीं कर पाऊंगा। तब वामन भगवान ने माया डाल दी बलि पर, और जो माया डाली सोई अब वामन अंगुल के ब्राह्मण दिखाई देने लगे। बलि ने हाथ जोड़ के कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप क्यों आए हो? भगवान ने कहा, बलि पहचान मैं क्यों आया हूं? बलि ने हंस के कहा, मैं समझ गया, तुमने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है और ब्राह्मण में यदि बच्चे में कोई कमी रह जाती है तो शादी नहीं होती। चिंता मत कर, अगर मेरे पितरों को ब्राह्मण यज्ञ को पूर्ण कर दोगे तो मैं गारंटी देता हूं कि यद यद बटो वांछति तत प्रतीक्ष में और त्वामरथिनम विप्रसुतानुतर्कये। अगर आप मेरी यज्ञ को पूर्ण करवा दोगे तो मैं ब्राह्मण की सुंदर कन्या के साथ तुम्हारा विवाह करवा दूंगा। वामन भगवान अब हंसने लगे। सीताराम,
ये बच्चे बैठ जाएं, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। सीताराम। वामन भगवान ने विचार किया कि बलि माया के बंधन में बंध गया। वामन भगवान ने कहा कि बलि तू मेरा विवाह तो करवा देगा, लेकिन मैं तो लंगोटी धारण करने वाला ब्राह्मण हूं। अगर शादी हो भी गई तो गृहस्थी का पालन पोषण कैसे करूंगा। बलि ने कहा ब्राह्मण चिंता मत कर, जब मैं ब्राह्मण की बच्ची के साथ तेरा विवाह करवाऊंगा तो दहेज बहुत दिलवा दूंगा। वामन ने पूछा कितना दिलवाओगे। बलि कह रहा है कि घाम कांचनम गुण बदयोग कांचन, मैं तुझे कई गांव जागीर में दिलवा दूंगा जिसमें तेरी गृहस्थी चलती रहेगी। वामन भगवान ने कहा बलि बैठ जा, और क्या दिलवाएगा। बोले ग्रामान समुद्रान तुरगान यथा होता, हजारों हाथी दिलवा दूंगा, हजारों घोड़े दिलवा दूंगा। तू जानता नहीं है मैं बलि हूं। वामन ने कहा जब मैं विवाह कर लूंगा तो संतान होगी। बोले हाँ। मेरी गृहस्थी बढ़ेगी। बोले और ज्यादा जायदाद दिलवा दूंगा। अंत में वामन ने कहा जब मेरी आंखों के सामने पालन पोषण करने के बाद मेरे बेटाओं के प्राण निकलेंगे बलि, तो रोने के लिए किसी को भेजेगा। बलि ने कहा बाबरे ब्राह्मण, रोना तो तुझे ही पड़ेगा, अपनों के लिए अपने रोते हैं। वामन ने कहा तो फिर ऐसा झंझट क्यों पालूं जिसमें रोना पड़े। मैं तो ऐसा झंझट पालूंगा कि उसमें मैं नहीं गोविंद रोए। और ये मुक्ति पितामह भीष्म को मिली थी माट साहब। जब पितामह भीष्म ने प्राण त्यागे, पांचों पांडव खड़े थे, कुंती खड़ी थी, द्रौपदी खड़ी थी, भगवान कृष्ण खड़े थे। जब सबके सामने पितामह भीष्म ने प्राण त्यागे, जब दिव्य चेतना शरीर से निकली तो भगवान कृष्ण एक वृक्ष को पकड़ के रोने लगे। भगवान के झरझर आंसू निकलने लगे। अर्जुन दौड़ पड़े। अर्जुन ने प्रभु के हाथ पकड़ लिए, माधव आप रो रहे हो। तब भगवान ने कहा अर्जुन तेरी आंखों में आंसू नहीं है, मेरी आंखों में आंसू इसलिए है क्योंकि भीष्म को तूने नहीं पहचाना, भीष्म को मैंने पहचाना। आज भीष्म नहीं गया है, मेरी आत्मा गई है। तो वास्तव में जिसके जाने से पड़ोसी रोने लगे, जिसके जाने से पूरा गांव रोने लगे, जिसके जाने से उसके रिश्तेदार रोने लगे, जिसके जाने से उसकी जान पहचान वाले रोने लगे, तो समझ लो उस व्यक्ति को मुक्ति मिल गई। इसलिए बलि जिस विवाह में मुझे रोना पड़े मैं ऐसा विवाह नहीं करूंगा। अगर तू देना चाहता है तो मैं ज्यादा मांगने नहीं आया, थोड़ा लेना चाहता हूं, लेकिन लूंगा जब पहले तू संकल्प कर देगा तब। बलि को क्या पता ये क्या मांग रहे हैं। बलि ने कहा तो ब्राह्मण देवता बताओ तुम्हें क्या चाहिए। वामन भगवान कह रहे हैं कि तस्मात् तत्तो मही एतत् बलि, अगर देना चाहता है तो संसार का झंझट मत दे, तो मुझे 3 पग जमीन दे दे जिसमें अपना गुजारा कर लूं। बलि ने वामन भगवान के पैर देखे तो इतने बड़े बड़े। बलि हंसने लगा, बाबरे अगर तू 3 पग जमीन भी ले लेगा तो बैठ भी नहीं पाएगा, 3 अंगुल जगह मिलेगी। अच्छा एक काम कर, मैं अपने पैरों से नाप के 3 पग दिए देता हूं तो सो भी जाएगा, बैठ भी लेगा। वामन भगवान ने कहा कि पदान 3 दैत्रेण्य और ममः संयम वर्तते। मैं इधर उधर की बातें नहीं चाहता बलि, अगर देना चाहता है तो मैं अपने पैरों से नापूंगा 3 पग, मुझे संकल्प दे दे, नहीं तो जा रहा हूं। बलि ने कहा ब्राह्मण यज्ञ में से जाया नहीं जाता, आओ संकल्प करें।
जो संकल्प करने के लिए तैयार हुए राजा बलि, बगल में गुरु बैठे थे। शुक्राचार्य जी पहचान गए कि मेरे शिष्य के साथ धोखा हो रहा है। ये 3 पग में सब नाप लेगा, अतल वितल सुतल तलातल पाताल रसातल भू भुवः स्वः। यहां पर गुरु ने अपना काम किया। वास्तव में गुरु किसी का कल्याण नहीं करते मार साहब। गुरु केवल आपको याद दिलाने के लिए आते हैं जो तुम भूल चुके हो। वैसे देखा जाए तो जो आपके अंदर है वो हमारे अंदर है। अंतर केवल ये है कि आप भूल चुके हो, हमने उसे चैतन्य किया है। ज्ञान चैतन्यता देता है, भक्ति चैतन्यता देती है, गुरु चैतन्यता देता है। तो शुक्राचार्य जी ने अपना कार्य किया, खड़े हो गए। बलि, ये बामन नहीं है जिसे तू बामन समझ रहा है। बलि ने हंस के कहा, गुरु जी इसकी मुझे कोई चिंता नहीं है, चाहे बामन हो चाहे 53 हो, बलि पे कोई असर नहीं पड़ता। अरे बाबरे, इनका पूर्ण रूप तो सुन ले। ये न तो बामन है न ये ब्राह्मण है। तो शुक्राचार्य जी ने कह दिया कि ऐसा बैरोचने साक्षात भगवान विष्णु अपव्ययः। तू इन्हें जानता नहीं है, ये भगवान विष्णु हैं, बामन का अवतार लेकर के आए हैं। बलि ने कहा, तो ये तो और अच्छी बात है गुरु जी। अगर मेरी यज्ञ में स्वयं विष्णु बामन का अवतार लेके आए हैं तो मैं धन्य हो गया। शुक्राचार्य ने कहा कि सीधे बन के नहीं आए, टेढ़े बन के आए हैं। क्या करने आए हैं? बोले टेढ़ा काम करने आए हैं। बलि ने पूछा, टेढ़ा क्या काम करेंगे? शुक्राचार्य जी कह रहे हैं कि देव कार्य समाहित्यः, ये बामन बन करके देवताओं का कार्य करने आए हैं। अगर तू 3 पग पृथ्वी संकल्प कर देगा बलि, तो ये 3 पग में 14 लोकों को नाप लेंगे, 2 पैरों में सब कुछ नाप लेंगे। जब तीसरा पैर तू दे नहीं पाएगा तब भगवान तुझे बंधन में बांध लेंगे और सारा जो कुछ तूने इंद्र से छीना है वो इंद्र को दे देंगे। बलि ने कहा, प्रभु अगर ये भगवान है तो फिर इनसे बढ़कर के और दानी कौन मिलेगा? और अगर ये भगवान नहीं है, छल कपट करने के लिए आए हैं, तो अभी विजय मेरी होगी। क्यों? तब बलि ने कहा, गुरु जी मैंने धन को अपने लिए नहीं जोड़ा है, मैंने अपनी संपत्ति को कन्या समझ करके जोड़ा है और मेरी संपत्ति फलीभूत हो चुकी है। अगर गोविंद जैसा कोई पति मिल रहा है तो मैं अपने हाथों से समर्पित करूंगा। इसलिए बहुत समझाया बलि ने, गुरु को गुरु नहीं माने। अंत में बलि ने कह दिया, गुरु जी के संपत्ति सब रघुपति करयाही और जाय रही पाई बिनु पाई। ये संपत्ति प्रभु की है, लक्ष्मी भगवान की पत्नी है। भगवान कृपा करता है तब मिलती है, और यदि भगवान ही दरवाजे पर आ जाए और अपनी लक्ष्मी को मांगे तो गुरु जी मैं हाथ पीछे कर लूं? अगर आप नहीं दोगे तब ये भगवान है, ये जरूर ले लेंगे। वास्तव में संपत्ति भगवान की है। समय पर यदि जरूरत पड़े तो कुछ धन भगवान में भी लगाना चाहिए। आपको पता है रामचरितमानस में किसी ने पूछा गोस्वामी जी से कि अगर घर में धन बढ़ जाए तो धन कहाँ शोभा देता है? कछु चतुर्मैया ने कही कि आभूषण बनवाए ले, शरीर में शोभा देता है। कुछ माताओं ने कहा गाड़ करके रख दो तब शोभा देता है। लेकिन गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? पता है क्या कहा? राम जी ब्रह्म हैं, लक्ष्मण जी भक्त हैं और जानकी जी स्वयं लक्ष्मी है। रामचरितमानस में लिखा है, वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि जानामि राघवम विष्णु और लक्ष्मी जानामि जानकी। राम जी ब्रह्म है, जानकी जी लक्ष्मी है। लेकिन लक्ष्मी शोभा कहाँ देती है? राम ब्रह्म है, लक्ष्मण जीव है और जानकी जी
लक्ष्मी। लेकिन लक्ष्मी रहना का चाहिए तब शोभा देती है। गोस्वामी जी ने लिखा रामचरितमानस में कि लखन राम सिय सोहई कैसे, और ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। धन भगवान और गृहस्थ दोनों के बीच में होना चाहिए। दर्शन देखिए गोस्वामी जी का, राम जी ब्रह्म है, लक्ष्मण जीव है, और दोनों के बीच में सीता है, तब सुंदर लग रही है। सुंदरहा सुंदरौ राम और जानकी अति सुंदरी। क्यों? बोले ब्रह्म जीवो परो मध्य। वाल्मीकि जी ने दरवाजे खोल दिए हैं समझाने के लिए, लेकिन फिर भी समझ में ना आए तो दोष किसका है? गोस्वामी जी ने लिखा कि लखन राम सिय सोहई कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया। भगवान और गृहस्थी दोनों के बीच में धन रख दो। अगर जरूरत पड़े, भगवान को जरूरत पड़े तो उस खजाने में से भगवान भी ले लें, और तुम्हें जरूरत पड़े तो तुम भी ले लो। अंतर केवल इतना है, आगे का भाग भगवान के हिस्से में है और पीछे का भाग तुम्हारे हिस्से में है। दोनों के काम आए। और एक बात का ध्यान रखो, बहुत गंभीर भगवान वाल्मीकि जी ने रचना की है। इसलिए बलि ने कहा गुरुजी ये संपत्ति परमात्मा की है, उसी ने दी है, अगर हम इसको चपेट के रखेंगे तो एक झटके में ले जाएगा। एक कोई कंजूस सेठ था, कंजूस। धर्मपत्नी ने समझाया प्रभु भगवान की बहुत कृपा हो गई है, घर में धन बढ़ गया है, तो इस धन को धर्म में कुछ लगा दो। सेठ जी बहुत कंजूस थे। सेठ जी ने कहा कि तुझे पता है कितनी मेहनत से जोड़ा है, धर्म में लगा दूं? मने कर दिया। सेठानी ने बहुत समझाया, नहीं दान किया। एक दिन अपने धन के पास में ही सो रहे थे और सोते सोते ही स्वप्न हुआ, सेठ तेरा धन तेरे नीचे से जा रहा है नीचे की तरफ, क्योंकि उस धन को गड़े हुए बहुत समय हो गया। स्वप्न में कहा, सेठ जी जागे, जाग करके गड्ढा खोदा, देखा तो वो धन नीचे की तरफ जा रहा था, क्योंकि ज्यादा दिन हो जाते हैं तो धन नीचे चला जाता है। सेठ जी पकड़ने के लिए दौड़े और धन के साथ में ही जमीन में जाके समा गए। तो संपत्ति परमात्मा की है। बलि ने कहा प्रभु मैं प्रभु को दूंगा। हाथ में जल ले लिया, संकल्प करने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही तांबे का सागर लेकर के बलि महाराज ने संकल्प करने के लिए हाथ में जल लेने के लिए तैयार हुए, शुक्राचार्य जी विचार करने लगे कि मैं गुरु हूँ, शिष्य के धन की रक्षा करना मेरा अधिकार है। तो बताते हैं कि विचार किया शुक्राचार्य ने कि ये सागर से संकल्प के लिए जल छोड़ रही है इसकी पत्नी, अगर मैं सागर की टोंटनी को रोक लूं तो हो सकता है संकल्प न हो पाए। तो राजा बलि अपने हाथों से पत्नी लेकर के जल छोड़ना चाहती है सागर से, तब तक शुक्राचार्य जी जाकर के सागर की टोंटनी में जाके बैठ गए। भगवान पहचान गए। भगवान ने कहा शुक्राचार्य अभी भी तुझे कल नहीं पड़ रही, लो अब हम कल पाड़ ही देते हैं। भगवान ने एक कुशली और कुश लेकर के बलि को दी और बलि से कहा भैया बलि मुझे ऐसा लग रहा है सागर की टोंटनी में कुछ करकट आ गया है, कूड़ा वगैरह, जरा कुशा डालना। शुक्राचार्य जी आंख लगाए हुए उसमें बैठे थे। जैसे ही बलि ने कुश डाली सो आंख में जाकर के कुशा लगी। अब पूरे शुक्राचार्य बन के निकले। अभी तक शुक्राचार्य नहीं थे, अभी तक दोनों आंखें थी, लेकिन अब वो शुक्राचार्य बन के भड़बड़ा के निकले। एक आंख की सीताराम। वास्तव में देखा जाए
तो आंख होने के बाद भी हम और आप शुक्राचार्य हो सकते हैं। यहाँ आंख फोड़ी नहीं, हर व्यक्ति के नेत्र, एक ज्ञान का नेत्र होता है, एक वैराग्य का नेत्र होता है। गोस्वामी जी ने लिखा है कि ज्ञान विराग नयन युरगारी। हर मनुष्य के दोनों नेत्र, एक ज्ञान का नेत्र है, एक वैराग्य का। तो शुक्राचार्य जी का ज्ञान का नेत्र तो खुला है, पहचान गए कि ये भगवान है, लेकिन वैराग्य का नेत्र फूटा है। वो देना नहीं चाहते, वो देना नहीं चाहते, इसलिए शुक्राचार्य जी की आंख फूट गई वैराग्य की। हाथ में बलि ने जल लिया और जल लेकर के संकल्प कर दिया कि सत्यम भगवता प्रोक्तम और धर्मोयम ग्रह में धुनम और अथैक योग समाचिक्तम। जैसे ही संकल्प करके भगवान वामन ने लिया, उसी समय वामन ने कहा बलि अब मैं 3 पग तेरी जमीन लेना चाहता हूं। बलि ने कहा ले लो। भगवान ने उसी समय विराट स्वरूप बनाया। बलि ने आंखें फाड़ दी। भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया, जो गीता में अर्जुन को दिखाया था, वही विराट स्वरूप आज बलि को दिखाया। भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं कि तदवामनम रूपम अद्भुतम च और हरे अनंतस्य गुणात्रयात्मकम। भगवान वामन ने अपना स्वरूप बढ़ाया। भगवान का सिर जाकर के पाताल में लग गया। एक पैर से भगवान ने नीचे के लोक नाप लिए, अतल, वितल, सुतल, तलातल, पाताल, रसातल और महातल। एक पैर से भगवान ने ऊपर के 7 लोक नाप लिए, भू, भुवः, स्व, महा, जनः और तप। जैसे ही भगवान वामन का पैर तप लोक में, सत्य लोक में गया, वहीं पर ब्रह्मा जी पहचान गए कि ये भगवान वामन का अवतारी पैर है। वहीं पर ब्रह्मा जी ने इस वामन भगवान के चरणों को धो करके और अपने कमंडल में रख लिया। यही कमंडल का जल आज गंगा बन करके पृथ्वी पर बह रहा है। 2 पैरों से सब कुछ नाप लिया, तीसरे पैर के लिए कहीं जगह नहीं रही। भगवान व्यास जी कह रहे हैं क्षितिम पदई के न बलिम च विक्रमा और पदम तृतीयम न च कस्य देपी। भगवान ने देखा कि तीसरे पैर को नापने के लिए कोई जगह नहीं रही, सोई भगवान ने चिल्ला करके कह दिया बलि आंखें खोल दी। हाँ महाराज, मैंने 2 पैर जमीन तो ले ली, लेकिन तीसरा पग नापने के लिए कहीं जगह नहीं मिल रही है, इसलिए बलि बता तीसरा पग कहाँ नापूं। बलि घबरा गया, अब कहाँ बताए, 14 लोक नाप लिए। भगवान ने आदेश दे दिया, गरुड़। दौड़ पड़ा गरुड़। बलि को नाग फांस में बांध लो। जो संकल्प करके संकल्प को पूरा नहीं करता, उसे नाग फांस में बांध दिया जाता है। बलि तूने 3 पग देने की कही थी, लेकिन 2 पग ही मिले हैं, इसे बांध लो। जैसे ही गरुड़ भगवान ने आदेश दिया नाग देवताओं को, नाग देवता बलि को बांधने के लिए चले। धन्य है राजा बलि की जो पत्नी है विंध्यावली, हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, भगवान के सामने बोल पड़ी, महाराज ठहरो, आपने मेरे पति को बांधने का आदेश क्यों दिया? अरे तेरे पति ने 3 पग का संकल्प किया था, 2 पैर तो मैंने नाप लिए, तीसरा पैर कहां रखूं? विंध्यावली ने कहा यही तो समझाना चाहती हूं, आपने जिस स्वरूप में संकल्प लिया था उसी स्वरूप में आ जाएं तो तीसरा पग भी मिल जाएगा। भगवान ने कहा मैंने तो इसी, क्या है, नहीं दे दो, मैंने तो इसी स्वरूप में संकल्प लिया था, तूने देख नहीं पाया होगा। विंध्यावली ने कहा देखने वाले 3 लोग हैं।
वास्तव में यहाँ पर बलि ने जिस रूप में संकल्प लिया था, इस संकल्प को देखने वाले 3 लोग थे, और उधर महाभारत को भी देखने वाले 3 ही लोग थे। महाभारत 3 रूप में हो रहा है। महाभारत को देखने वाले भी 3 ही लोग थे। पहले धृतराष्ट्र थे। धृतराष्ट्र को व्यास जी ने दिव्य दृष्टि दी थी, तो वो व्यास जी के द्वारा दिव्य दृष्टि के द्वारा महाभारत को देख रहे थे। और दूसरे थे बर्बरीक, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य दृष्टि नहीं दी थी, भगवान कृष्ण ने बर्बरीक को कृपा दृष्टि दी थी। तो बर्बरीक कृपा दृष्टि से देख रहा है। और एक और व्यक्ति है जिसने महाभारत को देखा, उसका नाम है हनुमान जी, जो ध्वजा पर बैठे हैं, अर्जुन की ध्वजा पर। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें दिव्य दृष्टि नहीं दी थी, हनुमान जी को कृपा दृष्टि नहीं दी थी, हनुमान जी को सानिध्य दृष्टि दी थी। अपने रथ के ऊपर बिठाया, तीनों लोगों ने बैठ करके देखा। धृतराष्ट्र को संजय के बगल में बिठा करके दिखाया, बर्बरीक को बरगद के पत्ते पर बैठ करके दिखाया, और हनुमान जी को अर्जुन की रथ की ध्वजा पर बैठ करके दिखाया। तो महाभारत का युद्ध 3 लोगों ने देखा। वही बात कह रही है महाराज, आपने जिस रूप में मेरे पति से संकल्प लिया था, ये 3 लोगों ने देखा है, मैं गवाही दिलवा दूंगी। भगवान ने पूछा, बोल किस किस ने देखा? उत्तर दे दिया, पहला सूर्य भगवान ने देखा। विंध्यावली ने हाथ जोड़े, बोलते क्यों नहीं हो भास्कर? सर्वे दृष्टा परम दृष्टु, आप सारे जगत के साक्षी हैं। जिसे स्वयं भगवान नहीं देख पाता उसे तुम देखते हो, बोल क्यों नहीं रहे? तब पहली गवाही सूर्य भगवान ने दी। सूर्य भगवान ने कहा कि वामनम तदरूपेण भासतम सूर्य भास्कर, मैंने अपनी आंखों से देखा है, ये विराट रूप में इन्होंने संकल्प नहीं लिया, वामन बनकर के संकल्प लिया। भगवान ने विचार किया कि अब चाहे विराट बनूं चाहे वामन बनूं, जगह तो बची नहीं है। मैंने तो 14 पृथ्वी नाप ली, अब ये तीसरा पग कहां देगा? तब भगवान ने कहा, विंध्यावली चिंता मत कर, मैं वामन के रूप में आया जाता हूं, लेकिन तीसरा पग देना पड़ेगा। भगवान को क्या पता था, जिस माँ के गर्भ से बालक जन्म लेता है, बालक कितना भी सयाना बन जाए, कितना भी चतुर बन जाए, लेकिन माँ से चतुर नहीं होता। भगवान वामन बन गए। हंस करके कहा, बलि अब तीसरा पैर दे। विंध्यावली ने हाथ जोड़े, महाराज पहले ये बताओ, दान देने वाला बड़ा होता है कि दान लेने वाला? भगवान ने कहा, बड़ा तो दान देने वाला होता है। तो फिर आपने 2 पग में क्या क्या नाप लिया? बोले 14 लोग। विंध्यावली ने कहा, मेरा पति तो स्वतंत्र है, मेरे पति को नहीं नापा? बोले नहीं। उसी समय विंध्यावली ने अपने योग तप से हाथ जोड़ करके अपने पति का तत्व विसर्जन किया। शरीर 5 तत्वों से बना है, छित, जल, पावक, गगन और समीरा। आज विंध्यावली ने अपनी योग शक्ति से अपने पति के शरीर में से पृथ्वी तत्व को निकाला, और पृथ्वी तत्व को निकाल करके अपने पति बलि के सिर पर रख दिया, और वामन से कहा कि तीसरा पैग नाप लो, मैंने अपने पति के शरीर में से पृथ्वी तत्व निकाल दिया है। अब वामन भगवान 52 इंच के अब कैसे पहुंचे सर? वामन ने कहा, कैसे नापूं? तेरा पति 5.5 फुट का है और मैं 1.25 फुट का। विंध्यावली ने कहा, इसका भी इलाज है। अपनी गोदी में लिया वामन भगवान को, अपने कंधे पे खड़ा किया, और कंधे पे खड़ा करके अपने पति के बगल में आई और कहा कि प्रभु नाप लो। आहा, जैसे ही वामन भगवान ने अपना पैर उठा करके बलि के सिर पर रखना चाहा, तब तक बलि के जो बड़े बाबा हैं प्रहलाद एकदम दौड़ते हुए चले आए और आकर के भगवान का पैर थाम लिया। प्रहलाद जी ने आकर के भगवान के तीसरे पैर को पकड़ लिया। गोविंद, ये क्या कर रहे हो? भगवान ने कहा, तीसरा पैर नाप रहा हूं। तब प्रहलाद ने कहा, गोविंद
मर्यादा टूट जाएगी। आपको पता है वेद वेदांत वही योगा ब्रह्म रूप स्वरूपिणा, आप स्वयं ब्रह्म हैं, आप लीला करने आए हैं, लेकिन लीला में मर्यादा मन तोड़ो। आपको पता है प्रभु सारे संसार का शीश आपके चरणों में झुकता है और आज आपका चरण स्वयं चल करके बलि के शीश पर आ रहा है, ये मर्यादा मन तोड़ो। भगवान ने प्रहलाद को हृदय से लगा लिया। प्रहलाद तूने बहुत अच्छा किया, अगर मैं अपना तीसरा पैर बलि के चरण में रख देता तो बलि नष्ट हो जाता, तूने रोक दिया, इसलिए मैं आज बलि को वरदान देना चाहता हूं। भगवान ने कहा बलि मैं तुझे भी 2 वरदान देना चाहता हूं, लेकिन एक वरदान तेरी पत्नी को देना चाहता हूं। विंध्यावली से कहा विंध्यावली वरदान मांग ले। विंध्यावली हंस पड़ी। भगवान पहले ये बताओ तुम मेरे दरवाजे पर भगवान बन के आए कि ब्राह्मण बन के? भगवान ने कहा मैं तेरे दरवाजे पर ब्राह्मण बन के आया। तब विंध्यावली ने कहा आपको मांगने का अधिकार है, आप ब्राह्मण हैं और मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं क्षत्राणी हूं। तब विंध्यावली ने हाथ जोड़ के कहा प्रभु लौट के गंग पछहु बहे परिमंगन पे हम मांगत। हे प्रभु आप ब्राह्मण हैं, मैं क्षत्रिय हूं, जो मेरे दरवाजे पर हाथ पसार रहा है उसी से मैं मांगू, क्षत्रिय धर्म नष्ट हो जाएगा। इसलिए प्रभु अगर देना चाहते हो तो बस एक ही चीज मांगना चाहती हूँ। भगवान ने कहा बता क्या मांगना चाहती है? तब उसने कहा कि मेरे बलि मेरे पति का जो चरित्र है वो अपने शरीर में रख लो प्रभु, मैं इस चरित्र को इधर उधर नहीं जाने देती, मेरे इस पति के चरित्र को अपने शरीर में धारण कर लो, श्रीमद् भागवत महापुराण में इसे विसर्जित करा दो। उसी समय भगवान ने व्यास जी को बुलाया और व्यास जी को बुला करके कहा कि व्यास जी हाँ बलि के चरित्र को भागवत में रख दो। आज बलि का जो पवित्र चरित्र है इस चरित्र को व्यास जी ने श्रीमद् भागवत में निर्मित किया है। बलि भगवान खड़े हो गए, हाथ जोड़ दिए। भगवान ने कहा बलि अभी आपको शरीर नहीं त्यागना, तो आपको अभी राज्य करना है, राजा बनना है, लेकिन पृथ्वी का राजा नहीं बनना, आपको पाताल का राजा बनना है। बलि को पाताल का राजा बनाया। बलि ने कहा महाराज मैं पाताल का राजा तो बन जाऊंगा, लेकिन पहले पाताल में जाकर के देखूंगा कि जिस राजमहल में मैं रहूंगा वो राजमहल कैसा है। बलि ने पाताल में जाकर के देखा तो वहां पर एक राजमहल बना हुआ है जिसके 52 दरवाजे हैं। बलि ने जो 52 दरवाजे वाला महल देखा तब बलि ने कहा कि प्रभु अब आपने मुझे पाताल का राजा बना दिया है, अब मुझे मांगने का अधिकार है, क्योंकि राजा को भगवान से मांगने का अधिकार है प्रजा के कल्याण के लिए, इसलिए अब कुछ मांगना चाहता हूँ। भगवान को क्या पता था कि बलि क्या मांगेगा। भगवान ने कह दिया मांग बलि। तब बलि ने कहा प्रभु मैंने आपका दर्शन कर लिया है, अब मैं सबके बिना रह सकता हूँ लेकिन आपके दर्शन के बिना नहीं रह सकता, इसलिए मेरे साथ पाताल में चलो और पाताल में जो राजमहल है जिसमें मैं रहूंगा उसके 52 दरवाजे हैं। आपको 52 दरवाजे पर खड़े होकर के पहरा देना है। मैं जिस रास्ते से निकलूं उसी रास्ते पर आपको दर्शन देना पड़ेगा। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित अभी तक 52 नहीं थे, लेकिन अब सही 52 बनने जा रहे हैं, क्योंकि राजमहल के 52 दरवाजे हैं और 52 दरवाजे पर पहरा देना है तो 52 बनना पड़ेगा। भगवान बलि के बंधन में बंध गए। बलि के बंधन में बंध करके भगवान पाताल लोक में जाकर के हाथ में लाठी लेकर के बलि के राजमहल के 52 दरवाजे पर पहरेदारी कर रहे हैं। बलि जिस रास्ते से निकलता है उसी रास्ते में भगवान बलि को दर्शन देते हैं। 1 वर्ष बीत गया पहरेदारी करते करते। लक्ष्मी ने नारद जी को बुलाया, भैया नारद
दौड़ पड़े। अरे नारद खोज करो, तुम्हारे स्वामी को गए हुए 1 वर्ष हो गए, लौट करके नहीं आए, कहां चले गए? नारद जी ने कहा तुमने ज्यादा परेशान किए होंगे, नौकरी कर ली है उन्होंने। लक्ष्मी ने पूछा काय की नौकरी कर ली है? कलेक्टर बन गए हैं, कमिश्नर बन गए हैं। नारद जी ने कहा कि हम ये तो नहीं बता सकते कौन बन गए हैं, लेकिन उनकी नौकरी तुम देख सकती हो। लक्ष्मी को लेकर के नारद जी गए, पाताल लोक में जाके दिखाया, देखो। तो रात्रि में लक्ष्मी ने देखा हाथ में लाठी लिए हुए और भगवान चिल्ला रहे हैं, जागते रहो। पहचान गई लक्ष्मी, ये तो चौकीदारी का काम कर रहे हैं। ऐसा कौन है जिसने मेरे गोपाल को चौकीदार बना लिया? नारद जी से पूछा, नारद ये कौन है जिसने मेरे प्रभु को चौकीदार बनाया है? भगवान ने कहा, लक्ष्मी गलती तो तुम ही करती हो। अरे ठाटबाट से रहना चाहती हो तो अभिमानी व्यक्ति के घर जाओ तो ठाटबाट से रहूंगी, लेकिन तुम ऐसे के घर में चली जाती हो जो सारा दान भगवान को कर देता है। और यदि आप दानी के घर में जाओगी तो फजीयतें तुम्हारे तो होंगे ही, लेकिन तुम्हारे पति के भी फजीयतें होंगे। लक्ष्मी ने कहा, नारद गलती हो गई, अब मैं कलयुग में ऐसे घरों में जाऊंगी जो बड़ी मुश्किल से दान कर पाए, इसलिए अब ये मिलेंगे कैसे? नारद जी ने कहा, ऐसे तो नहीं मिलेंगे। तो अब तो सावन का महीना आ रहा है, पूर्णमासी के दिन हाथ में राखी लेकर के जाओ, राखी लेकर के बलि के दरवाजे पर जाओ, आवाज लगाना, भैया। तब बलि बोलेगा, कौन? तब कह देना, मैं तुम्हारी बहन हूं। सावन का महीना पूर्णमासी आई, लक्ष्मी जी ने हाथ में राखी ली और राखी लेकर के पाताल में गई और दरवाजे पर आवाज लगाई, भैया। बामन चौकीदार खड़े थे, चौंक गए, एक दूसरे से कह रहे हैं, सुन रहे हो क्या है? वही आ गई लक्ष्मी। ओ भैया। बलि दरवाजे पर आया, हाथ जोड़ दिए, मैंने पहचान नहीं पाया कौन हो। लक्ष्मी ने हंस के कहा, तुम्हारी बहन हूं। बलि पहचान गए। बलि ने कहा, बहन तो वो होती है जो भैया को कभी छोड़े नहीं। अगर बहन बनना चाहती हो तो संकल्प करना पड़ेगा कि चाहे दुनिया छूट जाए लेकिन बहन कभी भाई को नहीं छोड़ती। लक्ष्मी ने सोचा कि हमें भी बांधना चाहता है, भगवान को बांध लिया और मुझे भी बांधना चाहता है। लेकिन ये नहीं सोचा लक्ष्मी ने कि जो भगवान को बांध लेता है वहां लक्ष्मी को बंधना ही पड़ेगा, क्योंकि लक्ष्मी भगवान की धर्म पत्नी है। बलि ने कहा कि देखो बहन, मैं राखी बनवाऊंगा तो मैं बहन बना लूंगा, लेकिन बहन का धर्म है भाई को न छोड़े, संकल्प करो। जो बात संकल्प की आई सोई घबरा गए भगवान। संकल्प वाली बात से दूर हो जा लक्ष्मी, मुझे पूछ संकल्प में फंस करके यहाँ आया हूँ। अगर संकल्प में तू भी फंस गई तो फजीयतें तेरे भी हो जाएंगे। देख, मैंने संकल्प ही तो लिया था, उसी संकल्प की वजह से आज दरवाजे पर लाठी लेकर के पहरेदारी कर रहा हूँ। इसलिए भैया लक्ष्मी से मना करने लगे, संकल्प मत ले। लक्ष्मी ने कहा, स्वामी तुम्हारे लिए तो मैं कई संकल्प ले सकती हूँ। हाथ में जल लिया, जल लेकर के लक्ष्मी ने संकल्प लिया कि भैया मैं सबको छोड़ूंगी लेकिन बलि को नहीं छोड़ूंगी। संकल्प लेते ही बलि ने अपना दायां हाथ कर दिया और दायां हाथ करते ही लक्ष्मी जी राखी तो बांध रही हैं लेकिन मंत्र पढ़ रही हैं, बलि को बंधन में कर रही हैं। कहीं ऐसा नहीं हो कि बामन दरवाजे में बामन चौकीदार खड़े हैं मेरे प्रभु, उनमें से 50 दे दे और ये कहे कि 2 को यहीं छोड़ जाओ, तब भी मैं अधूरी रह जाऊंगी। इसलिए हाथ में राखी बांध रही है और संकल्प पढ़ रही है कि ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वामी प्रत बदनाम रक्षे मामचल।
हे भैया, मैं तेरी रक्षा के लिए रक्षा सूत्र बांध रही हूँ, इसलिए तू मेरी रक्षा के लिए भी मुझे कुछ देना। इतना कह करके राखी बांधी और बलि से कहा कि अब मुझे कुछ दे। बलि ने अपने पहरेदारों से कहा, खजाना खोल दो, बहन को जितना भी धन चाहिए वो ले जाए। अब लक्ष्मी जी धन की तरफ से तो मुंह मोड़े लेती हैं, अब पहरेदारों की तरफ देख रही हैं। भगवान मुस्कुरा रहे हैं। बलि ने कहा, बहन बात क्या है? धनम प्रदादात वयोच अश्वः, अगर धन चाहिए तो खजाने से चाहे जितना ले लो, जमीन चाहिए तो ये भूमि पड़ी है, महल चाहिए तो महल ले ले। बहन ने कहा, भैया न तो धन चाहिए, न दौलत चाहिए, न महल चाहिए, न महल वाला चाहिए, तो बोले महल के चौकीदार को दे दे। बलि ने नीचे से ऊपर तक देखा, बाबरी हो गई है, चौकीदार का क्या करेगी? लक्ष्मी ने कहा, बलि अस्या समाजताम योगा, आज मैं तेरे सामने हार गई। ये तूने जिसे द्वारपाल बनाया है ये स्वयं भगवान है और मैं स्वयं लक्ष्मी हूं। जो लक्ष्मी के अवतार में बलि ने देखा, हाथ जोड़ दिए, पैरों में गिर पड़े। आप? हाँ। बलि ने हाथ जोड़ के प्रभु से कहा, गोविंद ये लीला कैसी कर रहे हो? लक्ष्मी बहन बनकर के आ गई, आप चौकीदार बनकर के आ गए। भगवान ने तब कहा, बलि तुझे पता नहीं है, मैं जितना ज्ञान के बंधन में नहीं होता, मैं भक्ति के बंधन में भी नहीं होता। ये बंधन ऐसे हैं जो टूट जाते हैं, लेकिन संसार में दान का ऐसा बंधन है, अगर किसी ने दान के बंधन में मुझे बांध लिया तो मैं उसे छोड़ नहीं पाता। इसलिए व्यास जी ने लिखा है कि कलेरह अस्य वही योगा। कलयुग में हर दान में, हर प्रकार के दान में सबसे श्रेष्ठ दान माना गया है कमाए हुए धन का दान। इसलिए बलि तूने राजा बनकर के जो धन कमाया था वो मुझे दान कर दिया, और जो दान करता है मैं उसके दरवाजे पर हमेशा चौकीदारी करता हूं। बलि ने हाथ जोड़ दिए, प्रभु अगर आप भगवान हैं, ये लक्ष्मी है, तो मैं तुम्हें अपने संकल्प से मुक्त करता हूं। मैं न भगवान को बांधना चाहता, न लक्ष्मी को बांधना चाहता, इन दोनों की कृपा चाहता हूं। भगवान इतनी कृपा करते रहे कि हाथों से गलत काम न हो, लक्ष्मी इतना काम करती रहे कि गृहस्थी चलती रहे। इतना कह करके बलि ने जल मंगाया। विंध्यावली, हाँ आज इनका पूजन कर। तुझे पता है उस दिन तो केवल भगवान बामन बन करके आए थे, इसलिए अकेले बामन के चरण धोए थे। आज तो युगल सरकार है, आज दोनों अपने दरवाजे पर हैं, आज दोनों अपने घर पर हैं, इसलिए युगल सरकार के चरण धोना चाहिए। कटोटा भर के पानी ले आई विंध्यावली। विंध्यावली जल छोड़ रही है। भगवान लक्ष्मी के सहित विराजे हुए हैं। बलि चरण धो रहा है। चरण धोते धोते चरणोदक लिया और खड़े हो गए। भगवान ने कहा, बलि अब तैयारी कर। काहे की? अब जो अगला 7वां मनवंतर आएगा उसमें तुझे इंद्र बनना है और इंद्र बन करके संसार की रक्षा करना है। अभी जो ये इंद्र चल रहे हैं, शुद्धुम्न नाम के इंद्र हैं, ये ज्ञान के प्रणेता हैं। मुझे ज्ञान के प्रणेता की जरूरत नहीं है, मुझे ध्यान के प्रणेता की जरूरत नहीं है, मुझे दान के प्रणेता की जरूरत है। यदि दानी बनकर के कोई इंद्र बन जाएगा तो संसार में दान की कमी नहीं रहेगी। इसलिए बलि 8वां जो मनमंत्र है वो मैं तुझे समर्पित कर रहा हूँ। परीक्षित, ये 7वां मनमंत्र चल रहा है। कलयुग का जब तीसरा चरण आएगा तब इस कलयुग के तीसरे चरण में 8वां मनमंत्र प्रारंभ हो जाएगा और इस 8वें मनमंत्र में अपनी पृथ्वी की रक्षा करने के लिए स्वयं बलि इंद्र बन करके आएंगे। और जब बलि इंद्र बन आएंगे तब आकाश से केवल जल की वर्षा नहीं होगी, जल के साथ में हीरा, पन्ना, धन की भी वर्षा होगी।
क्योंकि जब दानी इंद्र बनता है तो वर्षा के साथ में धन की भी वर्षा होती है। इसलिए ये 7वां मनवंतर है। जब 8वां मनवंतर आ जाएगा परीक्षित, तब राजा बलि इंद्र बनेगा और आकाश से जो जल की वर्षा होगी वो 7 प्रकार की धातुएं उस जल में बरसेंगी। बलि ने चरण पकड़ के बैठ गए और बैठ करके कहा, प्रभु आपने बलि का चरित्र सुना करके, दान की महिमा को सुना करके मुझे पवित्र कर दिया। आज 4था दिन है, कल 5वां दिन है। मैं सोच रहा हूं कि मैं भी सब कुछ दान कर दूं। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित तूने त्याग तो कर दिया राज सिंहासन का, सब कुछ त्याग दिया, त्याग को भी दान माना जाता है। परीक्षित ने कहा, नहीं गुरुजी, मैंने त्याग जरूर किया है, लेकिन उस पर अधिकार मेरे बेटे जन्मेजय का है। त्याग इसे नहीं कहते कि हम अपने घर को बेटे को दे